हेलो एवरीवन, मेरा नाम सबिता। जितने भी नए आज इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कुछ लिखिए। और मेरा कम्युनिटी सेक्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी मेरा फ्री हीलिंग सेशन शुरू करने जा रही हूँ। आप उसका फ़ायदा भी उठाइए। आज हम बात करेंगे एक छोटी सी बात। एक वर्कशॉप में मैं अटेंड कर रही थी, जहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ मुझे सीखने को मिला। और जब मैं वो इमोशन को जानने लगी कि मेरे अंदर अभी क्या क्या इमोशंस है और मैं उसका हीलिंग करना शुरू की, तो मेरे लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हुए। और जब इमोशन चेंज होते हैं तो अट्रैक्शन भी चेंज होते हैं, जो लाइफ में अब हमारे हेल्थ के एरिया में, हमारे रिलेशनशिप के एरिया में, करियर के एरिया में और मनी के एरिया में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, उसका भी बदलाव अभी दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये एक समझ की बात है। आप भी उसको जल्दी से जल्दी समझ जाइए, तो आपके लाइफ में भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। हम हमेशा दूसरों को दोष देते हैं कि तुम्हारे वजह से मेरा लाइफ में ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, या तुम्हारे वजह से मेरा ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। हम कभी हस्बैंड को दोष देते हैं, और हस्बैंड कभी वाइफ को, कभी सास ससुर को देते हैं, कभी भाई बहन को देते हैं, कभी माँ बाप को देते हैं, कभी बच्चों को देते हैं। चाहे कितने भी परेशानी आज हमारे लाइफ में आ रहे होते हैं, हम हमेशा किसी न किसी को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं। कभी भी खुद जिम्मेदार नहीं लेते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। सपोज मैं एक ग्लास में कुछ शरबत में पकड़ी हूँ, और किसी का मुझे धक्का हो गया, तो ग्लास में जो शरबत था वो उछल के नीचे गिर गया। पूरी तरह नहीं गिरा, लेकिन थोड़ा सा गिर गया। तो और एक ग्लास में अगर मैं करेला का जूस पकड़ी हूँ और एक व्यक्ति का मेरे से धक्का हो गया, तो वो करेला का जूस का भी थोड़ा नीचे गिरना हो गया। तो इससे हमारे पास जो शरबत था, जो करेला का जूस था, वो क्यों गिरा? यहाँ पे ऑलरेडी वो ग्लास में शरबत का जूस था और ग्लास में करेला का जूस था। वो गिरा इसीलिए उसको बाहर से एक धक्का मिला। जब वो फुल था तभी तो गिरा ना। अगर वो खाली रहता तो क्या गिरता? आज चाहे शरबत हो, किसी का धक्का होना हुआ तो वो गिरा। चाहे करेला का जूस भी हो, किसी का धक्का होना हुआ तो फिर वो गिरा। तो यहाँ पे हम उस व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते, उसमें ऑलरेडी था करके गिरा। ठीक इसी तरह मेरे लाइफ में या आप सबके लाइफ में अगर भी सपोज कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, सपोज बेटा ने कुछ बोल दिया कि बेटी ने कुछ बोल दिए, तो आपको उसके वजह से कुछ डिप्रेशन फील हुआ, कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ एक इमोशन जग गया। वो क्यों हुआ? वो इसीलिए हुआ क्योंकि आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी वो इमोशन है। अगर वो नहीं होता तो ना तो हमें, चाहे हमारे बच्चे हो या कोई भी हो, ना तो वो हमें परेशानी में डालते, ना हम आज डिप्रेशन में जाते या कुछ नेगेटिव इमोशन को एक्सपीरियंस करते। तो आज अगर हमारे पास अंगर है, तो मुझे मेरे आगे कोई ना कोई मिल जाएंगे, कोई व्यक्ति के रूप में, कोई वस्तु के रूप में, कोई ना कोई मिल जाएंगे जो कि मुझे अंगर फील करवाए। अगर मुझे लव फीलिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास लव का कोई इमोशन ही नहीं है, उसका उल्टा इमोशन है, हेट है, नॉट फीलिंग लव, वो वाला इमोशन है। तो मुझे बाहर से किसी से भी, चाहे मेरा हस्बैंड से, मेरे भाई बहन, माता पिता, सास ससुर, फ्रेंड्स, किसी से भी मुझे वो लव का इमोशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास तो वो है ही नहीं। अगर बच्चे मुझे परेशानी आज डालते हैं, कुछ बात नहीं मानते हैं और मुझे इरिटेट करवाते हैं, इसीलिए वो इरिटेट करवाते हैं क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास वो इरिटेशन का इमोशन है। तो जो इमोशन मेरे पास है, सामने से चाहे कोई व्यक्ति के रूप में हो, चाहे कोई वस्तु के रूप में हो, चाहे कोई परिस्थिति के रूप में हो,
वो सब आते रहेंगे जब तक मेरे पास वो नेगेटिव इमोशंस है। जैसे ही मैं उस नेगेटिव इमोशन को हील करती हूँ और बार बार हील करती रहती हूँ, जब तक कि वो नहीं, हमें उसका उल्टा पॉजिटिव इमोशन ना फील हो, तब तक हम अगर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे पास जो व्यक्ति आएंगे वो भी हमें छोड़ देंगे कुछ भी परेशान नहीं करना। हमारे सराउंडिंग में कोई भी हो, चाहे ऑफिस में बस क्यों ना हो, कॉलीग क्यों ना हो, या घर में कोई व्यक्ति या फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोई भी क्यों ना हो, वो हमें उस तरह का परेशानी में डालना छोड़ देंगे। यही तो है समझ की बात। छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही समझदारी की बात है, और उसी के चलते ही तो जिंदगी उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो क्यों ना हम आज हमारा खुद के अंदर में जो इमोशन है उसको हील करें। और हील करने के लिए आपको कोई मेंटर भी चाहिए, तो आप मेरा फ्री हीलिंग सेशन में आप जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और बहुत जल्दी मैं मेरा हीलिंग सेशन शुरू कर रही हूँ। पहले मैं 5 दिन आपको फ्री हीलिंग सेशन दे रही हूँ, आप उसमें आइए, कुछ एक्सपीरियंस कीजिए किस तरह से नेगेटिव इमोशन को हील किया जाता है, आप उसका फ़ायदा भी लीजिए। एक एग्जाम्पल भी मैं लेती हूँ, कैसे व्यक्ति और कैसे वस्तु हमें नेगेटिव इमोशन में हमें फील करवाते हैं। सपोज मेरा किसी का भी उसका हस्बैंड के साथ अगर उसका नहीं बनती है, अगर वो चाहता है उनके साथ उसका बन जाए, तो उसका सल्यूशन भी है। किस तरह से हमें मेरा हस्बैंड से लेकर कुछ इमोशंस क्रिएट होते हैं ना, तो पहले आप नोट कीजिए कौन सा इमोशन क्रिएट होता है। हस्बैंड को जब आप बात करते हैं या कुछ आपके साथ आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो उसके बदले में आपको क्या क्या इमोशन क्रिएट होते हैं। फिर आप उस इमोशन को लेके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। उसका ठीक अपोजिट इमोशन क्या है, आप 21 दिन तक उसी इमोशन को अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप देखिएगा आपके वही हस्बैंड जो आपके साथ अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, आज वो आपके साथ बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं। और इसके बारे में डिटेल में हम सेशन में बात करेंगे, मेरा जो सेशंस होगा उसमें हम बात करेंगे। ठीक उसी तरह अगर आप किसी वस्तु कैसे आपको परेशानी में डालते हैं, अगर आपके पास बोरिंग का इमोशन है, इरिटेशन का इमोशन है, कन्फ्यूजन का इमोशन है, अंगर का इमोशन है, कुछ भी इमोशन से, तो आप चाहे कितने भी अच्छे घर में क्यों ना रुकते हो, आपको उसी घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक समस्या आपको दिखाई देगा और आपके लाइफ में भी फील होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास वो इमोशन है, चाहे वो वस्तु क्यों ना हो, उसके वजह से भी आपको परेशानी होगा। समझ लीजिए, यही तो है समझ की बात। सो थैंक यू पेशेंसफुली मेरे इस समझ की बात को सुनने के लिए, और बहुत जल्दी मेरा सेशन में आप एनरोल हो जाए, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन नंबर भी है, और व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिए। बहुत जल्दी हम शुरू करने जा रहे हैं। सो थैंक यू।